प्रिय छात्रों, आज हम केशव दास के जिस अंश को पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अंगद रावण संवाद। और अंगद के विषय में आप जानते हैं कि सीता का पता लगाने के बाद हनुमान जब राम से मिलते हैं और सीता के अशोक वाटिका में होने की सूचना देते हैं, तब श्री राम यह निर्णय लेते हैं कि रावण को पहले समझाया जाए और फिर वो न माने, तब युद्ध की स्थिति बनी। और रावण को समझाने के लिए वे अंगद को दूत बना करके रावण के पास भेजते हैं। अंगद वहाँ दूत की तरह आए हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत साहस होते हुए भी पूरी विनम्रता है, चतुराई है, और वे रावण के कुटिल प्रश्नों का उत्तर भी बड़ी चतुराई के साथ देते हैं। और उस चतुराई में अपने राजा श्री राम के प्रति पूरा सम्मान है। वे कहीं भी उनके सम्मान को रावण के शब्दों से आहत नहीं होने देते हैं और बार बार रावण को ये दिखाते हैं कि हमें तुमसे किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम बार बार पहले शक्तिशाली राजाओं से पराजित होते रहे हो और यदि श्री राम की शरण में नहीं गए तो पुनः ऐसी ही पराजय देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान देने की है कि काव्य का यह जो अंश है यह संवाद शैली में लिखा गया है और आप जानते हैं कि संवाद जो है वह नाट्य परंपरा का हिस्सा है। संवादों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उनके अंदर कुशलता होनी चाहिए, मार्मिकता होनी चाहिए, चातुर्य होना चाहिए और वे छोटे और अपनी बात को कहने में पूरे समर्थ होने चाहिए। यहाँ अंगद रावण संवाद केशव दास के काव्य कौशल का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, जहाँ रावण अंगद से सवाल करता है और अंगद उन सवालों का उत्तर बड़े कुशलता से देते हैं, चातुरी से देते हैं। इन संवादों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने कहा है, रावण और अंगद संवाद दो प्रज्ञाशील, नीतिज्ञ, व्यवहार कुशल वीर अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता का परिचय देते हैं। एक पराक्रमी राजा है जिसके आतंक से स्वर्ग के देवता भी कांपते हैं और दूसरा युवराज है जिसके पिता ने रावण को भी अपनी कांख में दबा रखा था। रावण और अंगद दोनों ही मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी सामाजिक स्थिति के अनुकूल स्वाभाविक ढंग से बात करते हैं। बड़ी कसी हुई भाषा में एक दूसरे पर व्यंग करते हुए यहाँ केशव दास की भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। देखिए बच्चों, अंगद रावण संवाद। अंगद कूद गए जहाँ आसन गत लंकेश, मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। अंगद इधर उधर घूम करके आखिर रावण की सभा में गए और कूद करके वहां पहुंचे जहां आसनगत लंकेश, जहां लंकेश अर्थात लंका का राजा रावण अपने आसन पर बैठा हुआ था, विराजा था। मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश, सांवले रंग का रावण और पीत वस्त्रों में सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ वह श्यामल वर्ण का रावण ऐसा लगता है मानो करहाट पर अर्थात कमल के ऊपर कोई भंवरा बैठा हुआ है। इस प्रकार से रावण वहां पर सुशोभित हो रहा है। रावण में भंवरे की कल्पना करना यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई पड़ता है बच्चों। और वहाँ पहुँच करके अंगद ने देखा
कि रावण किस भाषा में और किस तरीके से उपस्थित देवी देवताओं से बात कर रहा है। पढ़ो बिरंची मौन वेद, जीव सोर छंडिरे, कुबेर बेर का कही, न यक्ष भीर मंडिरे। पढ़ो बिरंची मौन वेद। रावण क्रोध के साथ ब्रह्मा से कहता है, हे विरंची, हे ब्रह्मा, मौन होकर के वेद पाठ करो। जीव सोर छंडिरे, और जीव से तात्पर्य है देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति से कहता है, जीव सोर छंडिरे, कि हे बृहस्पति, तुम अपने उपदेशों का शोर छोड़ दो, बंद कर दो। कुबेर बेर का कही, और कुबेर तुमसे कितनी बार कहा है, न यक्ष भीर मंडिरे, कि यक्षों की भीड़ यहाँ चारों ओर एकत्र मत करो। दिनेश जाई दूर बैठी, नारद आदि संग ही। दिनेश अर्थात सूर्य, जाकर के दूर बैठो नारद आदि ऋषियों के साथ। न बोली चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। और अंत में वो चंद्रमा को संबोधित करते हुए कहता है, हे मंद बुद्धि चंद्रमा, इतना मत बोलो, ये कोई इंद्र की सभा नहीं है। और इस प्रकार से रावण वहाँ उपस्थित जो देवी देवता हैं उनके साथ बड़ी अपमानजनक भाषा बोल रहा है। कुबेर बेर में यमा का अलंकार है और भाषा यहाँ ओज गुण से युक्त है। तीसरा पद देखिए, अंगद यूं सुनि बानी, चित्त महारिस आनी। ठेली के लोग अनैसे, जाई सभा में बैसे। अंगद ने जब इस प्रकार की अहंकार से युक्त वाणी सुनी, चित्त महारिस आनी, तब उसको अपने हृदय में बहुत क्रोध अनुभव हुआ। ठेली के लोग अनैसे, और अनैसे अर्थात राक्षसों को ठेल करके हटाते हुए जाई सभा में बैसे, अंगद सभा में प्रविष्ट हो गए। अंगद को अचानक वहां देखकर रावण कहता है, कौन हो पठये सो कौने ही, यहाँ तुम्हें कह काम है। तुम कौन हो? पठये जिसने तुम्हें भेजा है, सो कौने ही वह कौन है, और यहाँ तुम्हें क्या काम है। चतुराई से अंगद उत्तर देते हैं, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। मैं जाति से वानर हूँ, लंका के राजा का दूत हूँ, और मेरा नाम अंगद है। यहाँ लंक नायक शब्द विशेष प्रयोजन से काम में लिया गया है बच्चों, क्योंकि लंक नायक तो वैसे रावण है, लेकिन अंगद ये कह करके कि मैं लंक नायक अर्थात लंका के राजा का दूत हूँ, यह संकेत कर देता है कि भविष्य में रावण तुम यहाँ का राजा नहीं रहने वाले हो। कौन है वह बांध के हम देह पूछ सबै दही। फिर वह ये इशारा करना चाहता है कि मैंने श्री राम के एक वानर को बांध करके उसकी पूंछ जला दी थी। और वह पूछता है, कौन है वह कौन था? बांध के हम देह पूछ सबै दही, जिसको बांध करके मैंने उसकी देह और उसकी पूंछ सब कुछ जला डाला था। बड़ी चतुराई से और बहुत सुंदर उत्तर देते हुए अंगद कहते हैं, लंक जारी संहारी अक्ष, गयो सो बात वृथा कही। अर्थात अंगद ने यह नहीं कहा कि तुम तो मरा हुआ कह रहे हो और वो जीवित है। अंगद बड़ी चतुराई से उत्तर देते हैं, लंक जारी, कि वह तो कहता है कि लंक जारी, उसने लंका को जला दिया। संहारी अक्ष, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को संहार किया, उसका संहार किया अर्थात उसे मार दिया। सो बात वृथा कही। अच्छा, तो क्या यह बात उसने झूठ कही थी? कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए।
प्रश्न उत्तर बराबर चल रहे हैं। रावण पूछता है किसके पुत्र हो, और उत्तर मिलता है बाली के। जानते हुए भी रावण पुनः प्रश्न पूछता है कौन बाली, और पुनः वैसा ही वाक चातुर्य से युक्त उत्तर मिलता है अच्छा नहीं जानते। कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नात बखानी। पुनः रावण को यह बताते हुए कि कैसे मेरे पिता की कांख में एक बार 7 समुद्र नहाने तक दबे रह गए थे। अंगद कहते हैं कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नात बखानी, कि वही बाली जिसने अपनी कांख में दबा करके तुम्हें अपनी कांख में दबा करके 7 समुद्रों में स्नान किया था। है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो। और जब रावण पूछता है कि वह वीर अब कहाँ है, तो अंगद कहते हैं वह देवलोक को पहुंच गया। क्यों गयो से आशय है किस प्रकार गए। रघुनाथ बान विमान बैठी सिधार्यो, कि वह रघुनाथ के बान रूपी विमान पर बैठ करके पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। अर्थात श्री राम के बाण से उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ राम के रूपी विमान शब्द में रूपक अलंकार है। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे। फिर रावण कहता है कि तुमने कहा था कि तुम लंका के नायक के दूत हो, तो वह लंका का नायक कौन है। विभीषण देव दूषण को दहे। उत्तर में अंगद कहते हैं कि वही विभीषण जो देव दूषण अर्थात राक्षसों को जला देने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं। मोहि जीवित हो ही क्यों। रावण कहता है मेरे जीते हुए भला ऐसा कैसे होगा। उत्तर में अंगद कहते हैं जगतो ही जीवित को कहे, कि इस संसार में हे रावण तुझे जीवित भला कौन कहता है। मोहि को जग मारी है, मुझे इस संसार में भला कौन मारेगा। और उतना ही सुंदर उत्तर आता है दुर्बुद्धि तेरी ये जानी, कि तुझे कोई और नहीं मारेगा। तेरी मूर्खता, तेरी दुर्बुद्धि ही तेरे विनाश का कारण बन जाएगी। दुर्बुद्धि तेरी ये जानी, कि तेरी ये जो दुर्बुद्धि है यही तेरे विनाश का कारण है। कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानी। हे वीर, बेगी अर्थात शीघ्र ही बताओ कौन बात पठाइयो, कि यहाँ तुम्हें किस काम के लिए भेजा गया है।